हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं जी एक्स ऑब्लिकेशन। क्या आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या आप बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, उसके क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, डिज़ाइन देखने में कैसे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम सब कुछ समझेंगे इन वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो ग्राफिक डिज़ाइन क्या है? ग्राफिक डिज़ाइन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ग्राफिक और डिज़ाइन। तो सिंपल लैंग्वेज में ग्राफिक एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है और डिज़ाइन है किसी भी इंफॉर्मेशन को ड्राइंग करके सिंपल तरीके से किसी को बताना, ताकि वो ड्राइंग देख के समझ पाए कि इसका मतलब क्या है, उसे कम से कम कंटेंट को रीड करने की ज़रूरत पड़े। तो वो है डिज़ाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन में फंडामेंटल्स की बात करें तो वो 5 तरह के होते हैं: लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर और बैलेंस। इसी पे सारा ग्राफिक डिज़ाइन बेस्ड है। तो आइए समझते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइन सिंपल 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम लाइन के टैप्स के बारे में बात करें तो लाइन का थिकनेस मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लाइन हेजी हो सकता है, स्मूथ हो सकता है या कैसा भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लाइन को यूज कर सकते हैं कंटेंट को सेपरेट करने के लिए, एम्फोसाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए या पेज को फ्रेमवर्क करने के लिए। हम लाइन को पैटर्न या टेक्सचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं शेप क्या है। शेप कोई भी फ्लैट एरिया जिसकी हाइट और विड्थ है वो एक शेप है। शेप 2 टाइप्स के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक। ज्योमेट्रिकल वो शेप्स हैं जिन्हें आप बचपन में अपनी ज्योमेट्री में से कोई भी टूल यूज़ करके बना सकते थे, और ऑर्गेनिक शेप्स ऑर्गेनिक हैं जो अपने आप से कैसे भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। शेप विजुअल कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे हम आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। शेप्स किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने या पहचान देने के काम में आती हैं। शेप डिज़ाइन आइडियाज़ पर काम करने में बहुत हेल्प करती हैं। शेप्स किसी भी पार्ट को या एरिया को इम्पोर्टेंस देने के काम में आती हैं। शेप्स कंटेंट को सेपरेट करने के यूज़ में भी आती हैं। तो ये था शेप्स के बारे में। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो कोई भी फॉर्म 3 या 4 डायमेंशनल हो सकती है और वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर हम इसको सॉफ्टवेयर और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें लाइट, शैडो और पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना होगा, जिनके हेल्प से हम डेप्थ देके और ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके, लाइट का इस्तेमाल करके, शैडोज़ का इस्तेमाल करके हम इसे कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं टेक्सचर क्या है। टेक्सचर सरफेस की क्वालिटी होती है। जैसे 3 डायमेंशनल फॉर्म को हम रियल वर्ल्ड में फील कर सकते हैं, वैसे ही टेक्सचर को कलर और डेप्थ का इस्तेमाल करके हम रियल वर्ल्ड जैसा बना सकते हैं, या वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट कर सकती है, वो ऐसा भी बन सकती है। तो आइए समझते हैं आगे हम बात करेंगे बैलेंस के बारे में, जो इन सब को बैलेंस करता है। बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में अभी तक हमारे लिए, और जिसे हम अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है और एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।